हेलो दोस्तों, देखिए मैथ्स ऑब्जेक्टिव 14 नंबर सांख्यिकी का माध्यक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सांख्यिकी का माध्यक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हम 1 मिनट में बताएंगे। यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 27, 40, 42, 45, 50 की माध्यक 35 हो तो x का मान क्या होगा? आप हड़बड़ा जाएंगे कि क्या करेंगे सर, माध्यक में है कैसे बनाएंगे सर, वो एफडी पर उधर करना पड़ेगा, इसी में संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ये सब नहीं करना है। आपको हम एक ट्रिक से एक मेर में बताएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। x का मान आपका 35 होगा, यही सही होगा। ये आपको हम करके दिखाते हैं। लेकिन कैसे होगा ये करके दिखाने से पहले हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ताकि कमेंट इसलिए करें कि हमारे इस हिसाब में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप अगर वहां से कमेंट करके बताएंगे तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे। इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें, ठीक है? और कोई बात नहीं है। और देखिए नंबर 1 है। तो अब आपका सवाल क्या है? यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40 और 42, 45, 50 जो है कि माध्यक क्या होगा? तो 35 माध्यक 35 है तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात देखिए, ये जो है ना आपका बढ़ते क्रम में सजाया हुआ पहले से है। तो 35 ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में आता है ना, 34 और 37 के बीच में। तो इसीलिए देखिए क्या क्या है, 24, 27, 28 एकदम दिया, निश्चित ही x का मान 35 होगा। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन असली में होगा कि नहीं होगा उसको करने से पहले आप यहाँ तक गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा आपका 11। n/2 सूत्र में भी जब माध्यक निकाला जाता है तो n/2 लिखा जाता है। तो 11 है, विषम संख्या है, इसीलिए आपको करना होगा n + 1/2। n आपका 11 है, 11 + 1 बटे आपको क्या कर देना है 2। आपका हो गया 12/2। आपका निकला यहाँ 6। क्या निकल गया? 6 को रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर लिखिए माध्यक। माध्यक बराबर आपको लिखना है 35, ठीक है? तो अब आपको पहले सबसे पहले माध्यक बराबर 35 लिखना है। तो माध्यक निकालने का सूत्र जो होता है, अगर ऐसा वर्गीकृत आंकड़ा रहे तो सबको गिन लेते हैं। अगर सम संख्या है तो डायरेक्ट 2 से भाग देते हैं, विषम संख्या होता है तो 1 जोड़कर उसमें भाग देते हैं और आपका 6 निकल जाता है। गिनिए 6 की ध्रुव से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी x पर ही आकर टिका। तो माध्यक अपना क्या हो गया x, और x बराबर 35 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि माध्यक बराबर 35 दिया हुआ था। यानी इस हिसाब को यहाँ से यहाँ तक हम निकाले तो इसका आंसर आया x माध्यक, और माध्यक अपना जो है 35 दिया हुआ है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 35, जो कि सवाल नंबर आप सॉरी आंसर नंबर आपका ए होगा। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए सवाल है 2 नंबर का, माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो 4 संबंध दिया है, एक तो हम यहाँ लिखे दिए हैं और जगह इसको हल करेंगे फिर दूसरा लिखेंगे अगर ये आंसर नहीं निकला तो। तो नंबर आपका पहला नंबर है माध्य घटा बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य घटा माध्यिका, और दूसरा नंबर बी में है माध्य घटा बहुलक और लिखा हुआ बराबर 3 माध्यक प्लस, वहां माइनस के जगह पर यहाँ सिर्फ प्लस दे दिया है। सेम है नंबर सी में भी माध्य घटा बहुलक है और बराबर आपको दिया गया है बहुलक घटा माध्यिका। 3 यहाँ दिया है, यहाँ बहुलक लिखकर घटा माध्यिका दे दिया है। और चौथा नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो अब आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है माध्य घटा बहुलक। तो अब यहाँ पर आपको जो है 3 से इसको गुना कर लेना, 3 माध्य घटा 3 माध्यक। अब एक जात वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है? इसको उस पार ले जाते हैं, तो घटा, नहीं तो एक काम करते हैं इस सब को इस पार ले जाते हैं, बहुलक को उस पार ले जाते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। माध्य घटा 3 माध्य, जोड़ हो जाएगा, यहाँ घटा न है 3 माध्यक
बराबर आपका बहुलक होगा। अब आप इसको जब इसमें घटाइएगा, ये प्लस वाला आगे आ जाएगा। 3 माध्यक घटा 2 माध्य बराबर आपका बहुलक, जो कि कथन सत्य बुझा रहा है, क्योंकि 3 माध्यक घटा 2 माध्य बराबर बहुलक होता ही है। यही फॉर्मूला सूत्र है। तो आपका यही सही जवाब होगा, ए नंबर। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन 8, 12, 7, 14, 6 और 13, 5 का माध्यक क्या होगा। आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेना है। 5, 6, सर लास्ट में 15 है ना, 7 या 15 है, तो 7 तब रुकिए, 6, 7, लास्ट 8 में 15 है। ठीक है, 5 को तब मिटा देते हैं, है ना। तो आपको सजा लेते हैं 6, 7, 6 हो गया, 7 हो गया। अब आपका आ जाएगा 8, फिर आपको 12 लिखना है, 13, 14, लास्ट में आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ जाता ना रे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो अब आपको n निकालना, माध्यक वाला संख्या निकालना, तो n/2 निकालना है। तो 7 न है, n + 1/2 आपको लिखना है। 7 + 1/2 तो बराबर कितना हो जाएगा, 8/2। कटा दीजिए, आपका 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, ये 12 हुआ। इधर से 1, 2, 3, 4, 12 हुआ। अगर 5 रख लेते 15 की जगह पर, तो क्या आंसर हो जाता, 1, 2, 3, 4 ये हो जाता, 1, 2, 3, 4, 8 हो जाता। ठीक ना, 15 रखने से माध्य का आपका क्या निकला, माध्य का बराबर निकला आपको 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर को सजा रहा है, डी नंबर। तो आपने क्या सीखा कि जब भी माध्यिका की बारी आए थी एन पैन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको गिन लेना है। इसको ट्रिक से अब सिखाते हैं, आपको सिर्फ गिनना है। ठीक है, आप इसको गिन लेना है। ऐसे गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिन लिए। 7 में बीच वाला मान क्या होता है, चौथा पद होता है। 1, 2, 3 ये रहा चौथा, और आप 12 नंबर को आसानी से बना पाएंगे। तो अब आपका जो है ना, प्रथम 6 आभास संख्याओं का माध्यक निकालना है। तो आभास संख्या पहले लिख लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11 और 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, और 13 हो गया आपका छठा। तो अब आपको इसको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 मतलब आधा जो है बीच वाला जो मान होगा, तो बीच वाला मान ये दोनों होगा, नहीं होगा, क्योंकि इधर से भी अगर 3 गिनोगे, 1, 2, 3 यही आता है, 1, 2, 3 यहाँ पर आता है। 6 का आधा 3 है ना होता है जी, 2 आता है। तो कहने का मतलब माध्यक इस बीच में होगा, माध्यक इस बीच में होगा। तो माध्यक बराबर अगर 2 आ जाए माध्यक संख्या, तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना चाहिए। तो हो जाएगा 12/2। कटा दीजिए, आपको 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।